अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, खुश आमदीद। मेरे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज मैं मटन बिरयानी बनाना चाहती हूँ। तो ये मैंने गोश्त उबालने रख दिया है। ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं। मटन बिरयानी में मैंने प्याज वगैरह गोश्त उबालने रख दिया है, जो हमारे गांव में मतलब इस तरीके से बनाते हैं मेरी अम्मी लोग। फिर ये बरिस्ता प्याज तलने के लिए मैंने बारीक काट लिया है। कुछ सूखे मसाले हैं, बिरयानी मसाला है, सूखा वो पुदीना है जो मैंने मदीना से लाई थी, टमाटर, हरी मिर्ची, नींबू, कुछ गुलाब के सूखे पत्ते हैं। आलू हमारे यहाँ डलता ज़रूर है बिरयानी में। और ये पतीले में मैंने प्याज डाली बिना तेल के। अभी ऐसे बताते हैं कि पहले प्याज को थोड़ा सा ड्राई सूखने दो, उसका पानी सूझा, उसके बाद ही तेल डालिए तो जल्दी बरिस्ता तैयार हो जाता है। सो तेल डाल दिया है मैंने। बरिस्ता तल के भी निकाल लिया है, टाइम ज़रा जल्दी बचेगा। थोड़ी लंबी रेसिपी होने वाली है। अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला, थोड़ा सा ड्राई, ज़्यादा नहीं डालती हूँ। उनको हल्का फ्राई होने दीजिए। आज आवाज़ भी बहुत ख़राब हो रही है। थोड़ा तल जाए। मटन बिरयानी का मज़ा ही अलग होता है, वो खाने में ज़्यादा मज़ेदार लगती है चिकन बिरयानी से भी ज़्यादा। आलू फ्राई हो रहे हैं। पानी एक तरफ गरम करने रख दिया है मैंने चावल उबालने के लिए। कुछ थोड़ा बहुत हरी मिर्ची, सूखे पत्ते डाल दिए थे मैंने उसके अंदर। एक तो मुझे कैमरा पकड़ने के लिए कोई है नहीं हेल्पर, अकेले ही सब करना पड़ता है, तो वो कैमरा भी इतना हिलता है। एक हाथ में मोबाइल है मेरे और मैं शूट भी कर रही हूँ। नींबू डाल दिया मैंने उसमें। नींबू डालने से ये होता है कि चावल सफ़ेद बनते हैं, उनमें एक सफ़ेद चमक आ जाती है, जैसे आला बिलिस से आती है कपड़ों में। आलू लगभग फ्राई हो गए हैं, इनमें सुनहरी रंग आ जाए फिर हम इसे निकाल लेंगे। माफ़ करना, मेरा कैमरा बहुत हिलता है मेरा, मैं बराबर बना नहीं पा रही हूँ। ट्राईपॉड मेरा जो है वो किचन इतना छोटा है मेरा कि मैं रख ही नहीं पाती हूँ, वहाँ पर होता ही नहीं है मेरे से। देखूँगी किशमिश डालने वाली हूँ। मेरे बच्चों को किशमिश बहुत अच्छी लगती है, जब मुंह में मीठी आती है। जरदालू वगैरह भी डालती हूँ मैं। चावल भिगा के रख दिए थे मैंने 1 घंटा पहले, थोड़े ज़्यादा पुराने हैं वो, इसके लिए जूने चावल थे मेरे। थोड़ा पानी थार लेते हैं। अब इसको डाल देंगे हम अपने बॉयल पानी में। वही मसला है कि चावल में समटूंगे ऐसे बर्तन में से। कैमरा हाथ में कर लूँगी मैं। अभी आलू निकाल लेते हैं, नहीं तो कुछ ज़्यादा ना लाल हो जाए, तो इन्हें अलग कर लेते हैं। या अल्लाह, कितनी मुश्किल होती है सच्ची, एक हेल्पर होना चाहिए। बेटी को आवाज़ दी हूँ मैं, आएंगे भी वो बाथरूम में। थोड़ा इन्हें निकाल लूँ, बस इतने ही तलने थे हमें। अब कुछ थोड़ा ये अदरक लहसुन डालेंगे हम, उसको साइड में कर लो थोड़ा। मैंने अदरक लहसुन इसलिए पहले डाला तेल के अंदर कि इसकी गर्मी थोड़ी कम हो जाए अदरक लहसुन के गीलेपन से, क्योंकि कुछ ड्राई मसाले को सिर्फ तेल में ही तलना चाहिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा गर्मी कम कर दी। डालेंगे हम धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। थोड़ा कम तीखा खाते हैं हम लोग। थोड़ा अच्छे से मैं इसको हिला लूँ, उसके बाद मैं आगे लाऊंगी अदरक लहसुन को। ये तल गया, खुशबू आ रही थी मुझे धनिया पाउडर की। और ये अदरक लहसुन अब मिला देंगे हम इसके अंदर। थोड़ा अच्छा मसाला भून जाए, फिर डालेंगे हम दूसरे मसाले। गैस की फ्लेम अब थोड़ी बढ़ाई मैंने। ये बिरयानी मसाला, पता है ये स्पेशल मसाला है। मैं उम्रा को गई थी मदीना से, तो वो महरन का मसाला होता है ना, महरीन शायद, उसका कड़ी मसाला होता है, चिकन कड़ी मसाला। लेकिन मैं उसको हर जगह इस्तेमाल करती हूँ, नॉनवेज में बहुत मज़ेदार फ्लेवर होता है उसका। अभी टमाटर थोड़ा चॉप करके डालें। देखिए हमारे यहाँ बॉम्बे में तो डालते हैं टमाटर वगैरह बिरयानी में, और आलू भी बिल्कुल डलना ज़रूरी है। मतलब यूँ लगेगा जैसे बिरयानी ही नहीं बनी, भूख नहीं मिटेगी यहाँ के लोगों के लिए, ऐसा होता है। तो मुझे भी आदत पड़ गई डालने की, मैंने डाल दिया था। अब
अब ये कैमरा भी मैं बराबर नहीं कर पा रही हूँ। ये दही ले लेती हूँ थोड़ा, मैंने रेडीमेड ही लिया है, घर में जमाई नहीं थी। तो ये मिल्की मिस्ट का दही बहुत अच्छा आता है। लेकिन चलिए अब इस डाल दें ज़रा हम लोग किशमिश और आलू तले हुए मसाले के साथ। थोड़े आलू भी गल जाएंगे, अब मसाला भुनेगा तो एक जायका उनमें उतर जाएगा। या अल्लाह, मैं बराबर कैमरा पकड़ नहीं पा रही हूँ, ये दिक्कत होती है सच्ची। ट्राईपॉड दूसरा मंगाऊंगी मैं, ऐसा कुछ करूँगी कि जिसमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा ताकि ये मैं बना सकूँ। मसाला भुन जाए फिर चावलों की भी हाँ अच्छी हो गई है हालत पक चुके हैं लगभग, 1 कनी 2 कनी बाकी रखना है इनको हमें। हम डालेंगे थोड़ी सौंफ, दरदरी कुटी हुई है वो, उसे डाल देते हैं, उसे शामिल कर दो मसाले के अंदर। ये है पुदीना, ये है मदीना मक्का में जो मिलता है ड्राई पुदीना, बेस्ट, सबसे बेहतरीन जायका होता है। मुझे हरा ताज़ा पुदीना भी नहीं अच्छा लगता, अब तो इतना अच्छा लगता है। ये दही मैंने मिक्सर में थोड़ा फेंट लिया था, उसको भी शामिल कर दी हूँ। अच्छा पक जाए, तेल ऊपर आ जाए। मैंने जब बरिस्ता बनाई थी, प्याज तली थी, तो वो तेल कम कर दी थी। हाँ, आप लोग भी कम कर लीजिएगा। चावलों को थोड़ा छान लेते हैं, निकाल लेते हैं उसका पानी। खूबसूरत हो गए माशाल्लाह, लंबे से हो गए। चलिए थोड़ा गरम मसाला डाल दें, ये मेरा होममेड है, मैंने ही बनाया है, इसीलिए मैंने कम डाली थी। ड्राई वो क्या बोलते थे, खड़ा गरम मसाला कम डाली, क्योंकि मुझे पिसा हुआ डालने का था थोड़ा। बच्चों को मुंह में भी नहीं आता है ना, फिर वो खामखा चिल्लाते हैं बच्चे, अरे अम्मी मुंह में आ रहा है, ये आ रहा है, इसलिए इससे बेहतर है पिसा हुआ गरम मसाला डाल दो। इतनी मेहनत से हम खाना बनाए और बच्चे नखरे करे तो फिर क्या, दिल को दुखता है फिर ऐसा। चलो चावल भी हो गए, अल्लाह का शुक्र है। सब मुझे ज़रा दम लगा दूँ मैं फटाफट, तो आगे का बताती हूँ। ये मसाला अच्छे से भुन गया माशाल्लाह। गोश्त भी डाल दिया है मैंने उसके अंदर, जो अपन ने उबाल के रखे थे वो डाल दी मैंने। ये बहुत अच्छे से गोश्त नरम गल चुका था, मसाला भी अच्छा पक चुका है। बस इतना ही इसमें थोड़ा सा पानी रखना है हमें, कि जितने इसमें चावल की जो 2 कनी बाकी रखे वो पक जाए उसके अंदर। थोड़ा नींबू भी सब हटा लेती हूँ। बरिस्ता तल के रखी थी, शायद ज़्यादा तल गई प्याज मेरी, ये इसमें शामिल कर देंगे। कोतमीर थोड़ा काट के रखी वो डाल दी। बिरयानी बहुत किस्म से बनाई जाती है, मैंने ऐसे पढ़ा है कि 140 तरीके से बनाई जाती है। मतलब बिरयानी बनाने का सबका एक अपना ट्रेंड होता है, चलन होता है, हर शहर का, हर कंट्री का। अपने इंडिया में तो ऐसे ही बनाए जाते हैं, हैदराबाद में बहुत किस्म की बिरयानियाँ बनाई जाती है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कुछ और भी बनाएंगे। फ़िलहाल तो मुंबई की ये ड्राई पुदीना मैंने आधा बचा कर रखी थी, जो आधा मसाले में डाली थी पकने में और आधा बस ऊपर से डाली, क्योंकि अब सीधे चावल डालने मुझे इसके अंदर। जो हम चावल पसा के रखे हैं, मतलब कि उबाल कर रखे हैं, वो डालूँगी। अब मैं थोड़ा मिक्स कर लूँ। ये मैंने चावल डाल दिए हैं फटाफट। जो मैंने गुलाब पत्तियाँ और पुदीना कोतमीर सब बचा के रखी थी, हरी मिर्ची, वो सब डाल रही हूँ। थोड़ा सा बरिस्ता भी डाली हूँ, थोड़ा सा खूबसूरत लगता है। देखिए कलर वलर में ना जल्दी डालती नहीं हूँ, जैसे नहीं 2 कलर दूध में भिगा कर डालते हैं, सब मुझे नहीं अच्छा लगता है। वो अपनी बिरयानी का एक अपना रंग होता है, वो उसके रंगों के अंदर छुप जाता है, क्या फ़ायदा। तो मुझे ज़्यादातर नहीं पसंद है, इसलिए मैंने कोशिश की गुलाब पत्तियों का इस्तेमाल करती, मुझे अच्छा लगता है वो, उनकी खुशबू भी उतर जाती है। थोड़ा तेल डाल देती हूँ चावलों में। दूध में मैंने ज़ाफ़रान भिगा कर रखी हूँ, वो भी डालना है। ये रहा दूध और ज़ाफ़रान थोड़ा भिगाई थी, बराबर से भिगानी है। चलिए कोई नहीं, पक जाएगा भैया आग पर, क्या लग रहा है। ये मैंने डाल दिया। थोड़ा सा ये केवड़ा है, ये भी डाल देंगे हम। केवड़ा तो भाई
चावल का और उसका चोली दामन का साथ होता है, उन्हें साथ में हमेशा रखना चाहिए। ज़र्दा बनाओ, चावल की कोई भी डिश बनाए आप, मीठी या नमकीन, उसमें ज़रूर केवड़ा डालें। चलिए कपड़ा लगा के हम दम पे रख देते हैं, थोड़ा वज़न रख देती हूँ मैं इसके ऊपर। बिरयानी मेरी लगभग तैयार है। अब दम कब तक, 40 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। मैं सोची लाओ रायता बना लूँ, वो तो रह गया। कचूमर बना लेते हैं वो वाली, कचूमर के बगैर तो बिरयानी अधूरी है। प्याज व्याज मैंने जो सब एक साथ काट ली थी, नींबू निचोड़ लेते हैं। बच्ची आ गई थी, पकड़ ली उसने कैमरा। मियाँ बोलने लगे भाई कितनी देर लग रही है पकाने को, इतनी देर लगा दी तुमने, संडे होकर भी इतना देर से खाना खिला रहे हो। मैंने कहा कि भाई देखिए, अगर अच्छा खाना खाना है तो इंतज़ार तो करना पड़ेगा, और एक अच्छा खाना, एक बेहतरीन खाना, एक मज़ेदार जायकेदार खाने के लिए वक्त दरकार है। कोई कहती है ना लेडीज़ अक्सर कि खाना जल्दी बन जाता है, भाई हम तो मैं चटपट बना लेती हूँ। नहीं नहीं, खाना चटपट नहीं बनते हैं। एक अच्छे खाने को आपको अपने को मेहनत से 1 घंटा 1.5 घंटा आपको देना ही पड़ता है, तब जाकर एक खाना बेहतरीन तैयार होता है। ये जो बोलते हैं अरे मैं तो फास्ट 1 घंटे में बना ली थी, नहीं वो बनता है, ऐसा नहीं है, बनता है। कभी कभी कहते हैं ना वो अंधेरे में तीर लगाओ और निशाने पे लग जाता है, वैसा भी हो जाता है। लेकिन जब खाना अच्छा बनाने का हम सोचते हैं तो उसके लिए हमें 1 घंटा 1.5 घंटा तो दरकार है, बिल्कुल दरकार है। बिरयानी दम पे लगी हुई है, मैंने आज भी स्लो कर दी थी। चलिए देखते हैं क्या हाल है बिरयानी साहिबा का। माशाल्लाह अच्छे हो गए भैया, बहुत रंग और रूप खूबसूरत निखर कर आ गया है। जायके भी एक दूसरे में शामिल हो चुके होंगे। अब बिरयानी भी बेकरार है कि कब खाया जाए इसे, और तारीफ़ सुनने को बेकरार है वो भी पता चलेगा। प्लेटिंग कर लूँ, थोड़ी सी निकाल कर देखते हैं, आप लोग को बताऊँ कैसी बनी है। तो रिज़ल्ट बाद में बच्चे घर वाले सब बताएंगे कि कैसा बना। ये भैया रंग रूप तो बड़ा प्यारा आया है माशाल्लाह। खूबसूरत मटन दम बिरयानी बहुत अच्छी बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का ही एहसान होता है। देखिए सब जायके खाने में डालने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। कोशिश होती है हमारी बस बिस्मिल्लाह करके अल्लाह का नाम लेकर दुआ पढ़ के बना लीजिए, मेहनत करें, जायका अल्लाह ताला दे ही देता है। जब औरत मेहनत से खाना बनाती है तो उसमें जायका अल्लाह ताला डाल ही देता है। सिर्फ आपको अपनी मेहनत और दिल से लगन से बनाइए, अपनी फैमिली के लिए, अहलो अवाल के लिए, अहलो अयाल न तो ज़बान पकड़ लेंगे, मेरी गलती हो जाता है। चलिए कोई थोड़ा सा ऊपर से बरिस्ता वरिस्ता से सजा देते हैं। अब देखते हैं इंशाल्लाह कैसी बनी। आप लोग भी मुझे बताइए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इतना सब मुझे आता नहीं है अच्छे से, प्रोफेशनल तरीके से कोशिश करती रहती हूँ। मेरी हौसला अफजाई करिए। हाँ अगर बुरा बोलने का दिल करे तो बोल दीजिएगा, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ अच्छा सुनना पड़ता है वहाँ बुरा भी सुनना पड़ता है, कोई बात नहीं। गलती तो होती है, मेरे से भी होती है बहुत, मैं तो बोल ही नहीं पाती हूँ सही से। तो बिरयानी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बन गई है। अब पता चलेगा घर में सबको पसंद आई। ऐसे ही आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी करिए, मैं आपका जवाब दूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।